हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 12 बड़ी खबरें 12 बड़ी अपडेट्स जो हैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। आज है 3 अप्रैल 2021 शनिवार। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एचपीयू फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्रमोशन रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पर एक अपडेट जो है रहने वाली है। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का अंक कम है उनका क्या होगा, बीएड एमएड वाले छात्रों के लिए एक अपडेट है। नौकरी का मौका यहाँ पर होंगे साक्षात्कार। दोस्तों 2-3 जगह यहाँ पे अलग अलग जो हैं साक्षात्कार अभी होने वाले हैं। इसके अलावा यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का विषय अधर में लटका, ऐसा क्यों यहाँ पे जो है आज कहा गया है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और एचपीपीएससी इग्नू एचपीयू की तरफ से कुछ अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो सभी के सभी अपडेट्स हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जल्दी से। तो ये रही दोस्तों पहली अपडेट, कल से बिगड़ेगा मौसम, 7 अप्रैल को मतदान के दिन बारिश के आसार। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से रविवार से मौसम बदलेगा। 5 से 8 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। 7 अप्रैल को नगर निगमों में मतदान के दिन बारिश के आसार हैं। 5 और 6 अप्रैल को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा के कुछ स्थानों में अधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी आप टेम्परेचर यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे कितना है। ओके चलिए दोस्तों, 8 तक मौसम खराब, 5-6 अप्रैल को अधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, एक दिन में 81,000 नए मरीज, दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर। देश भर में 469 से ज़्यादा लोगों की मौत, रिकॉर्ड 36 लाख को टीका। प्रदेश में कोरोना से 4 और मौतें, 304 पॉजिटिव। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट है पूरे इंडिया की, ये देख लो कहाँ पे कितना क्या क्या है। पुणे में अब शाम 6 बजे से रात्रि कर्फ्यू। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। नतीजतन बीते 24 घंटे में देश में 81,466 नए मामले दर्ज हुए हैं और 469 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोरोना की चौथी लहर की पुष्टि कर दी है। तो ये देख लो दोस्तों कितना कुछ यहाँ पे केसेस आ रहे हैं दिल्ली वगैरह में भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी जारी, आज आए 408 नए केस। दोस्तों ऑफिशियल अपडेट है ये। ऊना में 77, हमीरपुर में 73, शिमला में 61, सोलन में 54, कांगड़ा में 53, बिलासपुर में 41, सिरमौर में 24। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 64,420। एक्टिव केस की संख्या हुई 3,338। आज 4 की गई जान। कुल मृतकों की आंकड़ा हुआ 1,043। दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट है कोरोना की। तो कल मुझे कमेंट आए थे कि आप जो है इस अपडेट को बाद में दिया करो। तो दोस्तों देखो, जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ था ना, तब से मैं ये न्यूज़ दे रहा हूँ। तो मतलब आपको भी इससे अवेयर होना चाहिए कि कहाँ पे कितने केसेस आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। बट उनको क्या है कि उनको बस सीधी जो मेन न्यूज़ होती है, मतलब कि जैसे कॉलेज से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, या कोई लॉकडाउन से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, या स्कूलों से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, बस उनको वही चाहिए। मतलब और कोई न्यूज़ मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों मैं इनको जो है मतलब स्टार्टिंग से दे रहा हूँ इस न्यूज़ को, जो कोरोना की अपडेट है। तो मैंने सोचा था कि जब ये पूरा भी थोड़े दिन पहले मतलब जनवरी फरवरी में थोड़े बिल्कुल कम केसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा था कि बिल्कुल कम केसेज आ रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म होगा। मैंने स्टार्ट किया था और ख़त्म भी मैं वीडियो में ही करूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद पहले देखो थोड़े थोड़े केसेज आ रहे थे, 15, 20, 25 इतने इतने केसेज आ रहे थे, बट दोबारा से फिर ये बढ़ने लग पड़ा है। तो इसलिए मुझे ये न्यूज़ भी इसमें ऐड करनी पड़ती है। और ये सीरियल वाइज होता है, क्योंकि अगर मैं दोबारा से इसको चेंज करूं तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाएगा वीडियो अपलोड होने में। एक दो घंटे इसी को लगते हैं वीडियो को बनाने में, अगर मैं फिर से चेंज करूँगा। क्योंकि वो वैसे नहीं होता जैसे आप बोल रहे हो कि पहले वो दिखा दिया करो और बाद में ये कर दिया करो, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह वीडियो जल्दी अपलोड करनी पड़ती है। अगर मैं इसको अगर दोबारा से चेंज करने की कोशिश करूँ, हो तो जाएगा चेंज, बट फिर वो वीडियो 8-9 बजे तक आएगी फिर, ठीक है। तो इसलिए ये चेंज नहीं हो पाता मेरे से, मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस कारण मुझे मैं इसको चेंज नहीं करता फिर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, तो लाहौर में प्रवासी मजदूरों को की बिना कोविड रिपोर्ट एंट्री नहीं, डलहौजी में पर्यटकों के टेस्ट की तैयारी। तो आप कमेंट करके बताइएगा ये सीरियल ठीक है ना, ऐसे ठीक है ना। अभी मैंने आपको बता दिया कि क्यों मैं नहीं कर पाता हूँ, पूरी वजह भी बता दी है, ठीक है। तो आप अभी कमेंट करके बताना ऐसे ठीक है।
आप थोड़ा स्किप करके देख लिया करो अगर मतलब और न्यूज़ नहीं देखनी होती है आपने, क्योंकि मैं तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं, न्यूज़ होती हैं पूरे दिन की, पिछले दिन की, वो मैं सभी आपको बताता हूँ। मतलब पूरे आराम से समझा समझा के आपको बताता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो आप देख लिया करो, स्किप कर लिया करो अगर आपको मतलब और कोई न्यूज़ नहीं देखनी होती है तो। वैसे सभी की सभी न्यूज़ आपको देखनी चाहिए, ठीक है। कई बार करंट अफेयर्स के भी मैं ऐड कर देता हूँ बीच में ही, एक दो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो मैं ऐड कर ही देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसा ठीक है या नहीं है सीरियल वाइज वीडियो का। अटल टनल रोहतांग से लाहौल पहुंचे पर्यटक बिना मास्क दिखे तो कार्रवाई होगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ठीक है। डलहौजी में खाका बना रहा विभाग, आने वाले दिनों में हो सकते हैं पर्यटकों के टेस्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना की चैन तोड़ने के लिए आज बंद रहेंगे सरकारी प्राइवेट कार्यालय, अवहेलना करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन करेगा कार्रवाई, कंस्ट्रक्शन वर्क और रेहड़ी फहड़ी धारकों को होगी छूट, सड़कों पर दौड़ेंगी सरकारी निजी बसें। तो इस दौरान केवल कार्यालयों में बैठने वाले स्टाफ के लिए ही छुट्टी होगी, जबकि सड़कों पर निजी और सरकारी कार दोनों बसें पूर्व की भांति चलेंगी। तो बसें वगैरह पूरी तरह से चलती रहेंगी। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, नौकरी का मौका 5 को देहरा और 6 को ज्वालामुखी में होंगे साक्षात्कार। तो लंबागाम उप रोजगार कार्यालय में 7 अप्रैल को लगेगा रोजगार मेला, ITI बड़ों में कैंपस इंटरव्यू 8 को। दोस्तों बहुत सारी यहाँ पे अभी जो है इंटरव्यू होने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ पूरा। तो रोजगार मेले में 23 युवाओं को चयन, ये तो हो चुका है। अभी दूसरा देखते हैं, क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला शम्मी शर्मा ने बताया कि गांव खेरी त्रिलोकपुर रोड कालाअंब स्थित निजी कंपनी 5 अप्रैल को उप रोजगार कार्यालय देहरा व 6 अप्रैल को उप रोजगार कार्यालय ज्वालामुखी में कैंपस इंटरव्यू लेगी। तो कैंपस इंटरव्यू होने वाला है देहरा और ज्वालामुखी में अलग से। इस दौरान मशीन ऑपरेटर, कॉप्स वाइडिंग, प्राइमरी TFO, सेकेंडरी TFO, MT ऑपरेटर, LT ऑपरेटर, HSW ऑपरेटर, हाई बुलिंग, PO/E और FD/E के 200 पदों के लिए साक्षात्कार आयोजन किया जाएगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 10वीं रखी गई है और साथ में 2 से 3 साल तक का अनुभव होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए वेतनमान 11,700 से लेकर 12,000 रुपये यहाँ पे जो है तय किया गया है। इसके अलावा सुविधाएं भी दी जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता, रेज्यूमे, आधार कार्ड, अन्य मूल प्रमाण पत्रों की 2 छाया प्रतियाँ यानी कि फोटोकॉपीज, 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ और सभी मूल प्रमाण पत्रों की सहित उप रोजगार कार्यालय देहरा में उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। बाकी दोस्तों लंबागाम में रोजगार देने के लिए 7 अप्रैल को कैंपस इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसमें 150 पुरुषों की वैकेंसी जो है भरी जाएंगी और महिला की वैकेंसी भी इसमें भरी जाएंगी, ठीक है। 7 अप्रैल को सुबह 10 बजे साक्षात्कार का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। 18 से 27 साल इसकी एज रखी गई है, ठीक है। तो ये पूरा देख लो कहाँ पे कितना है, दोनों का मैंने आपको बता दिया है, ठीक। चलिए दोस्तों, और वेतन भी यहाँ पे देख लो कितना सैलरी यहाँ पे बताई गई है। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, इग्नू का दीक्षांत समारोह 15 को ऑफलाइन होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक छात्रों को देंगे डिग्री। पहली बार भारत समेत विदेशों में स्थापित केंद्रीय केंद्रों में नहीं किया जाएगा आयोजन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू का 34वां दीक्षांत समारोह 15 अप्रैल को ऑफलाइन मोड में होगा। दीक्षांत समारोह में कोरोना बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इग्नू मुख्यालय में बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक छात्रों को डिग्री देंगे। तो ये कुछ उससे यहाँ पर अपडेट है, ठीक है। ये देख लो, इग्नू का ज्ञान दर्शन चैनल और फेसबुक पेज पर लाइव। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले को भी भेजी जाएगी डिग्री। तो ये कुछ दोस्तों अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, स्कूल प्रवक्ता न्यू के कॉमर्स विषय का भर्ती परिणाम निकलने पर 7 मई तक लगी रोक। सिर्फ अंग्रेजी भाषा में परीक्षा लेने के विरोध में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दी थी याचिका। तो स्कूल प्रवक्ता HPPSC की तरफ से अपडेट है दोस्तों, 7 मई तक जो है इसका भर्ती का परिणाम जो है अभी रोक दिया गया है और अभ्यर्थियों को याचिका पर हाईकोर्ट के मामले ने सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। सिर्फ अंग्रेजी भाषा में परीक्षा लिए जाने का अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। फरवरी 2020 में राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा ली थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 मई को सुनवाई निर्धारित की है। तो ये कुछ उससे यहाँ पे अपडेट है, ठीक है। तो ये कुछ फैसला यहाँ पे लिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, फिलहाल 7 मई तक रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट,
प्री प्राइमरी स्कूलों को मिलेंगी हल्के वजन की प्लास्टिक कुर्सियाँ और टेबल। छोटे बच्चों की सुविधा के लिए शिक्षा विभाग ने लिया फैसला, 17 अप्रैल को टेंडर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, HPU 17 को लेगा बीटेक कोर्स की परीक्षा। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको डेट शीट बता दी है, टेलीग्राम के ऊपर अपलोड भी कर दी है, तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट, BEd MAd परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 16 अप्रैल तक बढ़ी। तो लास्ट डेट 16 अप्रैल है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक फीस नहीं भरी है या एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो वो भर लेना, उसके बाद आपको चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, अगली कक्षा की परीक्षा के लिए दे दी फीस, पिछली में फेल हो गए कई विद्यार्थी। दोस्तों कल मैंने रिजल्ट से रिलेटेड एक अपडेट डाली थी कि रिजल्ट आ गया है, बट बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि रिजल्ट नहीं आया है। दोस्तों ऐसा है कि वो न्यूज़ में ही आया था, ठीक है, और वेबसाइट के ऊपर कल भी नहीं आया, आज मैंने चेक किया था नहीं आया था। बट कल रात को एक और न्यूज़ है, उसमें भी यही आया है, तो मैं बताता हूँ। न्यूज़ 18 है, ठीक है, न्यूज़ 18 आप लिखोगे तो ये भी एक न्यूज़ चैनल ही है, तो इसके ऊपर भी आया था कि रिज़ल्ट जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो उसके ऊपर आया था कि उन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया, बट हाँ कुछ दिक्कतें अभी भी आ रही हैं, कईयों का रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, कईयों का निकल रहा है। तो इसलिए आप कमेंट करके बताना कि अभी रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो एक न्यूज़ में आता तब तो मैं मान लेता कि चलो नहीं आया होगा अभी, बट दूसरी में भी आया तो मुझे कंफर्म हो गया कि रिज़ल्ट आ गया है। बट हो सकता है कि अभी अपलोड मतलब अच्छे ढंग से ना हो, मतलब शो ना हो रहा है किसी को भी, ऐसा बहुत बार होता है कि रिज़ल्ट आज आ गया हो, शो वो 3-4 दिन बाद होता है, ठीक है। तो अभी आप कमेंट करके बताना कि आ रहा है रिज़ल्ट या नहीं आ रहा है। तो वीरवार को विश्वविद्यालय ने इन दोनों कक्षाओं के करीब 90,000 विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया, लेकिन उन विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया है जिनके असेसमेंट में कम अंक हैं। साफ है इन्हें फेल माना जाएगा। तो अभी आगे देख लेना, ऐसे ही मत कोई ये सुन लेना, ठीक है। ये तो इन्होंने कहा है कि साफ है कि उनको फेल माना जाएगा, ठीक है। अब इन्हें फिर से पिछली कक्षा की परीक्षा देनी होगी। हैरानी इस बात की है कि इन विद्यार्थियों ने अगली कक्षा परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया है, मतलब जो नेक्स्ट उनकी क्लास है उसके लिए भी उन्होंने आवेदन कर दिया है और अभी उनका रिजल्ट आ रहा है। इसकी विश्वविद्यालय ने एक विद्यार्थी से 800 से 1600 रुपये फीस भी वसूल कर ली है। असेसमेंट में कम अंक होने के कारण ये अगली कक्षा की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। 17 अप्रैल से यूजी की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। प्रमोट ना होने वाले विद्यार्थी परीक्षा कैसे देंगे, ये सवाल है। तो इन विद्यार्थियों ने पिछली कक्षाओं की परीक्षा के लिए ना तो फॉर्म भरे हैं ना ही तैयारी की है, क्योंकि वो तो अगले कक्षा की तैयारी करे थे, उनको थोड़ी पता था कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कोरोना काल के बीच ये विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन अगली कक्षाओं की पढ़ाई करते रहे। अब रिजल्ट में इन्हें प्रमोट नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय ने अभी तक इस मामले पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है, तो अभी तक HPU की तरफ से कोई भी इसके ऊपर बात नहीं की गई है, कोई भी स्थिति यहाँ पे स्पष्ट नहीं की गई है कि उनका क्या करना चाहिए, उनका क्या होगा अभी नेक्स्ट में। तो अभी बाद में कोई नोटिफिकेशन आएगा वो तो अलग बात है, बट अभी उनको बताना चाहिए था कि अभी उनका क्या होगा, ठीक है। और अभी जो है अब 16 दिन शेष बचे हैं। इस समय के भीतर ही विश्वविद्यालय प्रशासन को यूजी के इन विद्यार्थियों को लेकर कोई फैसला लेना होगा। तो जल्दी दोस्तों हो सकता है कोई ना कोई नोटिफिकेशन इसको आ जाए। और अभी तक यही मानकर चल रहे थे कि सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि विश्वविद्यालय ने पहले ही साफ कर दिया था कि इन दोनों कक्षाओं में जिन विद्यार्थियों के 30 अंक की इंटरनल असेसमेंट में से 11 अंक से कम कॉलेज से दिए जाएंगे, उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। परिणाम का अब तक नहीं चल रहा है पता। तो यूजी परीक्षा को कुछ दिन ही बचे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को अब तक अपने परिणाम का पता ही नहीं चल सका है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी परीक्षा परिणाम का पता नहीं चल रहा है, इस पर विद्यार्थियों की चिंता बढ़ गई है। तो अभी जो है अगले कक्षा की पढ़ाई करते रहे ये विद्यार्थी। तो अभी देखेंगे दोस्तों कि इनकी नेक्स्ट अपडेट कब तक आती है। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रिज़ल्ट शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि HPU है, बोलते कुछ है करते कुछ है, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।